आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय है, वह ये है कि इस विषय के अनुसार जो है वो पराधीन स्वप्न सुख नाई। इस विषय के तहत हम आपको बताना चाहते हैं, कोई व्यक्ति पराधीन होता है उसको स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता है। अगर कोई व्यक्ति कैद काट रहा है, जेल में बैठा है और वह अपने भीतर यह भाव पैदा करता है कि मेरे बाल बच्चों के साथ, मेरी पत्नी के साथ में जो है हम एंजॉय करें, वार्तालाप करें, मजाक करें, ऐसी वह सोचता है। परंतु वापस वो देखता है कि मैं तो कैद में बैठा हूँ। तो ऐसे पराधीन, कैद है, एक पराधीन है, उस व्यक्ति को सपने में भी सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वो पराधीन है। देखिए, मनुष्य ही कैद में नहीं जाता है, बल्कि जो पशु पक्षी भी कैद करने पर दुख का अनुभव करते हैं। गायों को, भैंसों को, बकरियों को बाड़े के अंदर बंद करके लॉक किया जाता है तो वो छटपटाती है, क्योंकि वो स्वच्छंद घूमने पर स्वतंत्रता की अनुभूति करती है। बाड़े में वो पराधीनता महसूस करती है और खुश नहीं रहती है। और देखिए, जो हमारे पक्षी है उनको हम पिंजरे में बंद कर लेते हैं, या शेर जैसे जो है बड़े खतरनाक वाइल्ड एनिमल होते हैं उसको हम बड़े पिंजरे में बंद कर देते हैं। तो पिंजरे में बंद पशु और पक्षी छटपटाता है, और वही पक्षी पिंजरे से उड़ जाता है, आकाश में उड़ता है तो स्वतंत्रता महसूस करता है, खुश रहता है। वही शेर जब अकड़ करके वन में घूमता है, ये महसूस करता है कि इस वन का मैं राजा हूँ, और वास्तव के अंदर वन का वो राजा कहा भी गया है, क्योंकि सब उससे डरते हैं। जितने भी प्राणी हैं दुनिया में, वनों के अंदर सभी उससे डरते हैं, चाहे वाइल्ड एनिमल हो, चाहे साधारण एनिमल हो, पशु पक्षी हो। तो भाई और बहनों, हम आपको स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की बात बताते हैं कि जो व्यक्ति परतंत्र होता है वो सपने में भी खुश नहीं रहता है, क्योंकि वो परतंत्र है। स्वतंत्रता किसी को पसंद नहीं है, स्वतंत्रता दुख है। स्वतंत्रता सबको पसंद है, क्योंकि स्वतंत्रता में वो गुड फील करता है। तो अब प्रश्न ये है कि ये स्वतंत्रता हमको क्यों आती है और स्वतंत्रता कहाँ रहनी चाहिए। तो देखिए, जो हमारा व्यवहार जगत का जीवन है, वह व्यवहार जगत का जीवन हमारे उदय और प्रारब्ध के अधीन है, और उसका क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर है, वह कुदरत है। वह व्यवस्थित शक्ति, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेज है, वो संजोग जुटाती है।
द्रव्य क्षेत्र और काल भाव के संयोग जुटा करके उस व्यक्ति को जो है वो सुख दुख भुगतने के अंदर जो है निमित्त भेजती है। उपादान उसका खुद का होता है और उपादान के अनुरूप ही उसको सुख दुख मिलता है, उसको कहते हैं हुआ सो न्याय। तो हमारी प्रकृति माँ है, ये कभी अन्याय नहीं करती है, यानी जो कुछ भी वो करेगी वो परफेक्ट न्याय करेगा। ऐसा न्याय कि हमारे कोर्ट्स के अंदर तो जो न्यायाधीश होता है वो डॉक्यूमेंट्स, वकीलों की बहस, एविडेंसेस सब बिंदुओं पर नज़र रख करके फिर वह मैन मेड जो आदेश फरमाता है वह मैन मेड है। लेकिन नेचर मेड यानी नेचर जो हमारे को पुण्य पाप का जो है वह अचीवमेंट और पनिशमेंट देती है वो परफेक्ट होता है। इसीलिए कहा गया है हुआ सो न्याय। जज के न्याय में गलती संभव है, नेचर के न्याय में गलती संभव नहीं है। वो तो संजोग जुटाकर एग्जैक्टली जो उपादान के अनुरूप उदय प्रारब्ध है वही उसको मुहैया कराती है। इसीलिए कई बार क्या होता है कि हम चाहते हैं वो नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति ने करोड़पति बनने के लिए फैक्ट्री लगा दी, फैक्ट्री भी अच्छी है, माल भी अच्छा सेल होता है, लेकिन कुछ कारणों से वह करोड़पति कपड़े की फैक्ट्री है वह करोड़पति जिंदगी भर नहीं बन पाया, क्योंकि बीच में हड़तालें हो गई, किसी आदमी की डेथ हो गई, कंपेंसेशन देने पड़ गए, कभी तेजी आ गई, मंदी आ गई। जो ही उसने माल खरीदा क्यों ही जो है वो खरीदते ही जो है वो मंदी आ गई और बेचते समय जो है तेजी आनी चाहिए तो उस वक्त भी मंदी आ गई। खरीदते समय तेजी, बेचते समय मंदी यानी घाटा। तो वह व्यक्ति बन नहीं पाया, चाहता था वो होता नहीं है। कोई भी व्यक्ति कितना ही चाहे कि जैसे राजनीतिज्ञ है वो एमएलए बनते ही मंत्री बनने का ख्वाब देखता है, एमपी होते ही सेंट्रल मिनिस्टर बनने का ख्वाब देखता है। हर व्यक्ति कुछ अच्छा सीख करके दुनिया का नंबर 1 बनना के सपने देखता है, लेकिन वो बन नहीं पाता है। ये कारण प्रतंत्रता का है, हम चाहते वो होता नहीं है, क्योंकि जो हमारा उदय प्रारब्ध है वो द्रव्य कर्म पिछले जन्म के अंदर जो व्यक्ति था उसने जैसे जैसे भाव डाल करके और भाव डालने से चतुस्पर्शी उस पर कोट लग गए, वो कोट लगने से वो भाव कर्म हुआ और अगर उसके अंदर करेक्शन नहीं दिया गया तो एज इट इज वो भाव कर्म जो है इकट्ठे होकर इसकी मृत्यु के पहले वो आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान के माध्यम से जिस व्यक्ति के साथ दोष किए हैं उसके अंदर वो करेक्शन दे सकता है, डिलीशन कर सकता है, हटा सकता है। लेकिन करेक्शन संपूर्ण देने के बाद जो बचता है वह मृत्यु के समय वह कॉजल बॉडी जो है प्रकृति के पास जाती है और प्रकृति जिम्मेवारी ले लेती है उसकी नेक्स्ट वापस मृत्यु तक की। जन्म से लगा के मृत्यु तक हम प्रकृति की गोद में, प्रकृति की छत्र छाया में पलते हैं। वही हमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार जो है भुगतान कराती हमारे उपादान का, भाव कर्मों का। इस जन्म के अंदर वो भुगतान के रूप में कन्वर्ट, भाव कर्म से भुगतान नहीं हो सकता, भुगतान द्रव्य कर्म से होता है। द्रव्य कर्म जड़ होता है और भाव जो होते हैं वो चेतना की शक्ति होती है। तो भुगतान हमेशा जड़ के में फॉर्म करना पड़ेगा। जैसे कि आटा होता है, आप उसको खा नहीं सकते, उसको पानी के साथ मिला के कन्वर्ट करके रोटी सेक के जो कन्वर्शन हुआ है आटा है, और जो पानी है वो एक तरह से भाव है। उसको जब आपस के अंदर
मिलाया गया तो कोट चढ़ गया और उस कोट से जो है पकाया गया रोटी वो द्रव्य कर्म के रूप में वो रोटी हमको मिली और वो हम खा सकते हैं। तो रोटी वही मिलेगी। आपने गेहूं का आटा जो है भिगोया है, चने की रोटी नहीं मिल सकती, मोठ की रोटी नहीं मिल सकती, मिसी रोटी नहीं मिल सकती, क्योंकि उपादान वैसा ही था। तो जैसा बीज होता है वैसा ही फल होता है। आपने बीज तो आंकड़े का बोया और 12 साल के बाद में आप ये चिंतन करो कि जो है मैं अब उससे जो है रसीले आम खाऊंगा, वो संभव नहीं है। हम आपको क्या बताना चाहते हैं कि बीज बोते ही आप स्वतंत्र हो जाते हो। बीज बोने के पहले आप स्वतंत्र हो और बीज डाले तब तक भाव सत्ता काम करती है और बीज डालते ही वह भाव कर्म बन जाता है कोट चढ़ करके और वह परिणाम देता है, वो उदय प्रारब्ध के अनुसार जो है भुगतान देता है द्रव्य कर्म के रूप के अंदर। तो भाई और बहनों, हम जो भुगत रहे हैं जन्म से मृत्यु तक उदय प्रारब्ध है, वह हमारा जो उदय प्रारब्ध है वो हमारा भुगतान है, वो हमारा हिसाब है और वह हमारे सुख दुख की अनुभूति कराता है और उसमें हम पराधीन हैं। यानी कि जन्म से मृत्यु तक हमने पिछले जन्म में जैसी फिल्म तैयार किया और जैसे हमने स्क्रिप्ट बनाई, जैसे हमने मन वचन कहा कि बैटरियों को चार्ज किया, वैसा ही इस जन्म में वो बैटरियाँ डिस्चार्ज होने लगती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है आप स्वतंत्रता को छोड़ दीजिए, आप स्वतंत्रता के दायरे में आइए। भुगतान है, उदय प्रारब्ध है, वो स्वतंत्रता का दायरा है और स्वतंत्रता हमारी भाव सत्ता में है। अभी तक आपने भाव डाला नहीं, अपने आप ही आपने कोई तरह का भाव किया नहीं है। उसको जो है अशुभ, शुभ और शुद्ध तीनों भाव करने में आप स्वतंत्र हो, क्योंकि भाव सत्ता के ऊपर, चेतना के ऊपर जो है कुदरत का कानून लागू नहीं होता है और कुदरत का कानून सिर्फ जड़ पदार्थ पर ही लागू होता है। मन वचन काया का उदय प्रारब्ध पर लागू होता है। भाव सत्ता उसके दायरे में नहीं आती, उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आती, क्योंकि भाव सत्ता की मालिक है वो चेतना है। चेतना खुद महाराजा है, राजा है और उस पर कोई तरह का कानून नहीं लग सकता है, क्योंकि वो तो खुद दृष्टा है, वो तो खुद कानून बनाने वाली है, इसीलिए उसके ऊपर लागू नहीं होता है कानून। तो भाई और बहनों, हम आपको ये बताना चाहते हैं, एक किसान है, जैसे कि बहुत अच्छी बरसात हो गई और उसकी ज़मीन बहुत फर्टिलाइज्ड है, यानी कि वह ज़मीन जो है वह उर्वरा है और उसने जो है बरसात के पहले ही हल चला करके उसकी उर्वरा को तैयार किया, समतल किया, बरसात अच्छी हो गई और वो राजस्थान का रहने वाला था। तो यहाँ पर केवल बरसात पे डिपेंडेंट खरीफ फसल होती है। तो वो 2 पोटली अच्छे संकर बीज लेके गया। एक के अंदर तो बाजरा था, फूड ग्रेन था, जो कि 12 मास वह भोजन खाया जाता है। जैसे कि दूध से जो है वो दही बनता है, छाछ बनती है, मक्खन बनता है, घी बनता है और इसी दूध से सैकड़ों तरह के मिठाई के प्रोडक्ट बनते हैं।
ठीक उसी तरीके से बाजरा से सैकड़ों तरह के जो है खाने के आइटम बनते हैं। सोगरा बनता है, दलिया बनता है, खीच बनता है और जो है थूली बनती है, कई कई तरह के उससे प्रोडक्ट बनते हैं। तो एक चीज़, दूसरा उसका कठोल बोलते हैं, उसके अंदर मूंग, मोठ, तिल और जो है ककड़ी के बीज, मतीरे के बीज, ये मिक्सचर होता है। तो अब वो जा रहा है खेत में, चिंतन कर रहा है कि ये पोटली डालूं कि ये पोटली डालूं, वह निर्णय कर नहीं पाता है और जो ही हल चलाने लगता है, अनिर्णित होकर के जो मिक्सर की पोटली है वो सारे खेत में खड़ लेता है। तो उससे मूंग, मोठ, तिल और ककड़ी की ककड़ी और मतीरे बहुत अच्छे मिले, ग्वार भी मिला, लेकिन फूड ग्रेन बाजरा वो नहीं हो सकता क्योंकि बोया ही नहीं है। तो उसके मन में पश्चाताप, यानी कि अब बो दिया। जब वो स्वतंत्र हो गया, फिर सोचता है उस स्वतंत्रता के दायरे में कि बाजरा उगाता तो देसी बाजरा 12 महीने मुझे परिवार के लिए, भरण पोषण के लिए संरक्षित करके काम आती। अब मुझे मार्केट से खरीदनी पड़ेगी, वो महंगी भी मिलेगी और साथ साथ में जो मेरी खेत की बाजरी का टेस्ट है वैसा बाजार की बाजरी में वह टेस्ट नहीं मिलेगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप बीज डालने के पहले स्वतंत्र थे। आप संस्कार देने और लेने के बाद, लेने से पहले आप स्वतंत्र है, लेकिन जो ही आपने बच्चे को अच्छे बुरे संस्कार दे दिए, लंबे समय तक पोषण किया, तो वह संस्कार पुष्पित पल्लवित होकर के बच्चे को जो है बुरा इंसान बनाएगी। सुसंस्कार दे करके पोषित किया लंबे समय तक, तो वह एक सज्जन व्यक्ति बन करके हमारे सामने आएगा। तो भाई और बहनों, स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की बात का आज हमारा एपिसोड है, यानी कि परिणाम भुगतने में हम स्वतंत्र है और उसके साथ में बीज बोने में हम स्वतंत्र है, संस्कार डालने में हम स्वतंत्र है, कर्म बंधन करने के पूर्व हम स्वतंत्र है। लेकिन जो ही भाव कर्म पर का कोड चढ़ गया, उसके बाद वो भाव कर्म बन गया, फिर हम स्वतंत्र नहीं हैं। तो हमें स्वतंत्रता स्वतंत्रता के समझना चाहिए। और हमने लाभ हानि भी बताई कि स्वतंत्रता पूरा लाभ का विषय है। हमारा देश, हमारा 200 वर्ष तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो उन्होंने, अंग्रेजों ने हमको लूटा और हमारी जो है वो बहन बेटियों की इज्जत को लूटा, हमको इंडियन डॉग्स कहा और हमारी बहुत इंसल्ट की, हमको क्लर्क के पद से ऊपर नहीं जाने दिया। ऑफिसर पद है वो केवल अंग्रेजों को देता था, भेदभाव रखते थे। तो वह जो है हमारी स्वतंत्रता से हम बहुत दुखी थे और हमने चिंतन किया स्वतंत्र हो जावे, हमको विचार की स्वतंत्रता और अध्ययन की स्वतंत्रता और उसके बाद के अंदर जो है हमें धार्मिक स्वतंत्रता, सभी तरह की स्वतंत्रता मिलेगी, क्योंकि हमारा देश होगा। अभी तो हम गुलाम हैं, इस कारण स्वतंत्र है। गुलामी स्वतंत्रता का प्रतीक है, आज़ादी है वो स्वतंत्रता का प्रतीक है। हर व्यक्ति आज़ादी चाहता है, लेकिन एक तीसरी उच्छृंखलता होती है। आज़ादी को लोग उच्छृंखलता में बदल देते हैं, वो अपने पैरों
कुल्हाड़ी मारते हैं वह नहीं किया जाना चाहिए। उस उच्छृंखलता के कारण जो है लोग फ़ायदा उठा लेते हैं और हमको फिर परतंत्र बना देते हैं, क्योंकि उच्छृंखलता के कारण हमारी एकता जो नष्ट भ्रष्ट हो जाती है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि आप हमेशा ये ध्यान रखो कि हमको प्रतंत्र नहीं होना है। प्रतंत्रता में चल रहे हैं, जितना उदय प्रारंभ है हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब समझ में आवे तो आप अपना दृष्टिकोण है शुभ और शुद्ध भाव, तो कहना चाहेंगे कि आप शुद्ध भाव ही डालो। शुद्ध भाव का अर्थ ये है कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया कुदरती रचना है, मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। श्वास को भरा, बोला मैं, और श्वास निकाला, शुद्ध आत्मा हूँ। तो श्वास के भरने के साथ पेट फूलना चाहिए, श्वास के छोड़ने के साथ में पेट सिकुड़ना चाहिए। इसी तरह से फिर दूसरा स्लोगन बोलिए कि मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। तीसरा सिद्धांत बोलिए कि मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना, मन वचन काया कुदरती रचना। चौथा बोलिए मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। मन वचन काया कुदरती रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा। यानी कि आप इन सनातन सत्य के सिद्धांतों को जानिए, कुदरती रचना और कुदरत के कानून को जानेंगे तो ये सिद्धांत हमारे सामने आएंगे, जो कि सम्यक तप कहलाते हैं। सम्यक तप एक साधना है, साधना बिना सिद्धि नहीं होती है। और हमारे धार्मिक ग्रंथों में बताया गया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अगर आप मोक्ष में जाना चाहते हो तो आपका जो अज्ञान है उसको विज्ञान में बदलो। विज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करना, ये विज्ञान का जो है बेसिक फंडामेंटल सिद्धांत है। सम्यक ज्ञान हम यही हमारी स्वतंत्रता का फॉर्मूला है। हमने जो आज लक्ष्य रखा कि पराधीन सपने सुख नाही, पराधीन को स्वप्न में भी नहीं सुख मिलता है। हमको पराधीन नहीं रहना है, तो हमको स्वतंत्र होना है। तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक तप और सम्यक चारित्र की साधना करनी चाहिए। सम्यक ज्ञान का अर्थ होता है कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर जड़ है और शरीर पिछले जन्म के कर्म के भुगतान के लिए मिला है। ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। वेद विज्ञान करो और शरीर और आत्मा को जुदापन की जागृति करो, और जो कुछ मन वचन काया की क्रिया हैं उसके जानने देखने वाले बनो। तो ये जो है हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन हो गया। और जो मन वचन काया जो है वो जितना भुगतान है वह कुदरती रचना से चलता है। यानी कि कुदरत ही जो है हमारे भुगतान के हिसाब के लिए संजोग जुटाती है, तो वो कुदरती रचना हो गया। तो कुदरत की रचना को देखते रहो, उसके ज्ञाता दृष्टा बनो, तो आपको वेद विज्ञान होगा। ज्ञाता दृष्टा बनते ही आपको जुदापन की जागृति महसूस होगी, और जो है आपको ये लंबी साधना करते रहोगे। अब देखिए कुदरती रचना का अर्थ क्या है कि आपको बीमारी आई, कुदरती रचना। आपको आनंद की अनुभूति हुई, कुदरती रचना। आपके बेटा हो गया, कुदरती रचना। आपके पोता हो गया, कुदरती रचना। आपके मुनाफा हो गया, कुदरती रचना। आपके घाटा लग गया,
कुदरती रचना। आप बीमार पड़ गए, कुदरती रचना। आपको जो है वो प्रसन्नता का समाचार मिला, कुदरती रचना। यानी कि जो भी मन वचन काया की अच्छी बुरी प्रवृत्तियां के अनुसार उदय प्रारब्ध चल रहा है, वो सब को कुदरती रचना मानो। क्योंकि आप जो है वो आपकी पंचायती नहीं चलती, उस पर आपका नियंत्रण नहीं है, कुदरत का नियंत्रण है। तो आप तो कुदरती रचना जानते रहो, मानते रहो, श्रद्धा और सबूरी रखो, तो वह आपका सारा सम्यक तप है। और वह साधना होते होते पराकाष्ठा पर पहुँचेगी तो धीरे धीरे सम्यक चारित्र मिलता है। यानी हमारे को आत्मा की अनुभूति होती है और सम्यक ज्ञान दर्शन हमारे साथ है। तो वह अनुभूति होते होते जो है जब चरम सीमा 360 डिग्री तक पहुंच जाती है तो हमें केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और वह हमारा सबसे बड़ा पुरुषार्थ है, उसके ऊपर कोई पुरुषार्थ नहीं होता है। केवली को अगले जन्म के अंदर जो है परिणाम स्वरूप जो है केवली केवल ज्ञान का जीवन मिलता है और वह भगवान बन करके वह जो है इस जगत के जड़ और चेतन जो है हर चीज़ की हर अवस्था को जानते हैं। वो भगवान इसके जानकार होते हैं, उनके पास एब्सोल्यूट ट्रुथ होता है। तो एब्सोल्यूट ट्रुथ जिसके पास होता है वो अनेकांतवादी होता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि स्वतंत्रता और परतंत्रता, जो परतंत्र होता है उसको तो खुली आंखें क्या जो है सपने में भी सुख नहीं मिलता है, सपने में भी टेंशन रहता है कि मैं तो परतंत्र हूँ, मैं तो पराधीन हूँ। और कोई भी स्वतंत्र होता है तो वह जो है सपने का प्रश्न ही नहीं, वो तो सपनों को साकार कर देता है। यानी उसका उदय प्रारब्ध जो है बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उसके जो गुण उसके पास में है वह एक से एक बढ़कर है। और जब वो हम उसको धारण करते हैं तो हमारा जीवन सुखमय आनंदमय बन जाता है। तो भाई और बहनों, देखिए कि हमें जो है अब ये चिंतन करते रहना है, हमको स्वतंत्र रहना है, स्वतंत्र नहीं रहना है। तो हमें स्वतंत्रता के लिए अज्ञान को समाप्त करना है। और सबसे बड़ी स्वतंत्रता कब होगी? जब हम सिद्ध बुद्ध और मुक्त बन जाएंगे। और सिद्ध बुद्ध और मुक्त कम बन जाएंगे कि हमारी आत्मा के साथ जो कर्म शरीर है, कारण शरीर है, लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, दूसरे शब्दों में वो ज्ञान है, जब वो संपूर्ण समाप्त हो जाएगा, संपूर्ण निर्जरा हो जाती है, तो वो 14वां गुण स्थान है अ उ री ली रिंग। इतना बोलते ही पहले मन का भी उत्सर्ग होता है, फिर वचन का भी उत्सर्ग होता है, और फिर काया की 2/3 जो है वह सत्ता है, उसके अंदर वह जो है सिद्ध क्षेत्र के अंदर ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद उसको कोई भी दुख नहीं आता है, दुख की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि दुख के कारणों को समाप्त कर दिया गया है। हमारी स्वतंत्रता समाप्त हो गई है और हम स्वतंत्र हो गए हैं। स्वतंत्रता का अर्थ यही है कि हम जो है अब किसी चीज़ से बंधे हुए नहीं हैं, बॉन्डेड नहीं हैं, हम अपना निर्णय स्वयं करते हैं। तो भाई और बहनों, आइए, अगर आप जीवन में स्वतंत्रता चाहते हो तो आप भाव जो है वो शुद्ध डालिए, और अगर आप संसार में भटकना चाहते हो तो शुभ भाव होते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी हम जो है स्वतंत्र होकर के और शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।
एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।